दो एग्जाम्पल्स हैं फिर से सीरीज में। हम लोग धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के दो एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन सारे वही हैं जो सीजीएल में आए हुए हैं टीयर 2 में। टीयर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग 2020 के लिए, इसलिए टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चंस देख लो एक बार, फिर एक एक करके हम लोग सॉल्यूशंस को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, if 3 sin theta, if 5 sin theta minus 4 cos theta is equal to 0, then what is the value of 5 sin theta minus 2 cos theta plus 5 sin theta 5 sin theta plus 3 cos theta। क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आंसर निकालने के लिए हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, है ना। अगर दोनों मिल जाएगा तब तो उसकी वैल्यू डाल के हम लोग निकाल सकते हैं। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो दिया हुआ है। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, हमें दिया हुआ इतना ही है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो ऐसे बोलो कि रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना है तो भी बन जाएगा, या ट्रिग्नोमेट्री ही बोलना है इसको तो ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हो। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता था, टेन थीटा होता था, याद आता है। ये नहीं भी याद आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो हमें निकालना है, इसको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फिर इधर क्या है, 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 3, यही आएगा ना, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा फिर से कैंसिल हो जाएगा। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमें दिया हुआ है 4/5, तो बचा क्या है इसमें, इसको टेन थीटा बोलो या ना बोलो क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, 2/7, ऑप्शन सी। इससे आसान कुछ हो सकता था क्या, एक मिनट में 2/7, ये सब कहानी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ लिखा है साइन 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, इसको सीधा एग्जाम में यही पढ़ना है, ये इस इक्वल टू 0 को हटाओ, यहाँ पे इक्वल टू आ गया, हमें यही पढ़ना है। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा है, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, सारी कहानी खत्म है। कुछ बचता है उसके बाद क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 4, यहाँ भी वही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0 नहीं दिया है इसमें, डायरेक्ट लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, हमारे सारे काम लगभग इसी बीच में होते हैं, इसके बाहर बहुत ही रेयर केसेस पे जाते हैं। तो हमें अब चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए। इतनी सारी वैल्यूज जब मिलेंगी तब हमारा आंसर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आने वाला है। चारों ऑप्शन देखो, चारों कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सिंपल नहीं है, 1 2 हाफ 0 इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगी है, बहुत थोड़ी सी लगी है। हमें दिया हुआ क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है, √3, है ना। और एक आइडेंटिटी थी, याद आ रहा है, सेक थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगी सेक थीटा की वैल्यू, 3 + 1, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगी हमारी वैल्यू, है ना। और सेक थीटा क्या होता था, 1/cos थीटा,
तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, सेक थीटा को उल्टा कर दो, हाफ, मिल गई ना। और जब टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा भी हमें पता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, 1/√3। कॉट की हमें जरूरत नहीं है, हमें कोसेक की जरूरत है, कोसेक के लिए हमें कॉट चाहिए। और आइडेंटिटी क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब कोसेक थीटा हमारे क्या आ गया, 1/3 + 1 का स्क्वायर रूट, मतलब 4/3 का स्क्वायर रूट, 2/√3। ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। 1/3 + 1 इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2/√3। बस अब तो कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, साइन थीटा बचा हुआ अभी तक। कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो यहां से हमें साइन थीटा मिल गया √3/2। देखो, इसमें आइडेंटिटी लगा के भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे कुछ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, हमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए थी। तो ये जो एक छोटा सा इक्वेशन हमें दिया था, इससे हमारे सारी वैल्यूज मिल गई। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा से हमें टैन मिल गया, सेक मिल गया, कॉस मिल गया, कॉट मिल गया, कोसेक मिल गया, साइन भी मिल गया, है ना। सारी वैल्यूज हमें इससे मिल गई, एक इक्वेशन। यही सीखने की चीज थी इसमें। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा था, एक छोटा सा इक्वेशन जो दिया है, इससे सारी वैल्यूज हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और जब इस क्वेश्चन की बात करें, सारी वैल्यूज निकल ही है, तो सॉल्व करने में कितनी देर लगेगी। क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा 3/4, 2 × 3/4 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 है तो सेक स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा √3/2 सेक थीटा 2 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है 2/√3। तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा देखने में आसान अच्छा लगेगा, है ना। हमारा क्या आ गया, 3/2 + 4 + √3 + 2 √3/3। एलसीएम आराम से ले लो, 6, 9 + 24 + 6 √3 + 4 √3। 9 + 24 33 + 6 + 4 10 √3 डिवाइड बाय 6। ऑप्शन डी, 33 + 10 √3 डिवाइड बाय 6। कुछ मुश्किल था क्वेश्चन में, नहीं था ना। हमें याद रखने का है इस क्वेश्चन के आइडेंटिटी सारा। आइडेंटिटीज जिनको याद नहीं हो, एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान देना है, आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना है। सबसे पहले तो हमारा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। और टैन थीटा क्या होता है, 1/कॉट थीटा, है ना। अब किन्हीं भी साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, सेक को कोसेक से कॉस से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, कॉट को टैन से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये तीनों रेशियोस में 6 रेशियो का आपस का रिलेशन डायरेक्ट हो गया, रेसिप्रोकल वाला। उसके अलावा क्या थी आइडेंटिटीज हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा + 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एकदम इनको दिमाग में सेट करके रख लेना है, कभी नहीं भूलना है। कॉट स्क्वायर थीटा + 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था, सबसे पहले जो आता था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, और ये 6 रेशियोज के अंदर का रिलेशन आपस का। बस इतना ही तो याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाहर कहाँ है कुछ, इसके बाहर तो वही है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h वाला जो था वो भी लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद क्या आएगा,
सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। और इन सब से जो एक सीधा सा रिलेशन आता है, कॉस थीटा इज लेस देन 1, जो होना ही है हमेशा, साइन थीटा इज लेस देन 1, टैन थीटा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है, सेक थीटा ग्रेटर देन 1 होगा, कोसेक थीटा ग्रेटर देन 1 होगा। बस ट्रिग्नोमेट्री खत्म, इतना सा ही है ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई एक पेज में।